अच्छा देखें, ये जो एक डीबी लगी हुई है, ये सिंगल फेज़ की मीटर की डीबी है जो कि फ़र्स्ट फ्लोर का कनेक्शन है। ये पहले से लगी हुई थी। ये वाली डीबी हमने लगाई है और ये हमारा समझ लें कि सोलर इन्वर्टर के साथ जो कनेक्शन बना है इसके साथ बना है। ये इनका मेन पैनल है जिसमें 3 फेज़ की लाइन आ रही है और ये है हमारा इन्वर्टर। और इस वक्त अभी शाम के तकरीबन 6:30 बजे का टाइम है और रिज़ल्ट अच्छा है। तकरीबन 175 बल्कि तकरीबन 200 वोल्ट तकरीबन इस वक्त भी आ रहे हैं 6:30 बजे। और घर में तकरीबन 250 वाट्स हमारे घर में इस्तेमाल हो रहे हैं और विदाउट बैटरी चल रहा है, इसलिए बीपी का एरर है। बैटरी लगाने के बाद ये एरर भी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी टेम्परेचर वगैरह भी तकरीबन सारी चीज़ें सही आ रही हैं। ओके की रिपोर्ट है। अस्सलामु अलैकुम जनाब, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं विजन पावर। मेरा नाम है मोहम्मद अदनान और आज की वीडियो में हम लगाने जा रहे हैं ज़ूनिक PV 8500 डायमंड सीरीज़ 6.5 किलोवाट। तो जनाब बात करते हैं सबसे पहले डायमंड सीरीज़ 6.5 किलोवाट की कि इस पे आप क्या क्या चला सकते हैं। तो इस पे आप बासानी अपने घर का तमाम लोड चला सकते हैं, जिसमें आप 2 AC चला सकते हैं, एक पानी की मोटर चला सकते हैं और एक फ्रिज, एक डीप फ्रीज़र चला सकते हैं, 5-6 पंखे, 10-12 लाइटें बासानी चला सकते हैं। अगर आपको भी हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आप भी कराची में रहते हैं और इंस्टॉलेशन हमसे कराना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पे रब्ता करें। तो जनाब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और स्टेप बाय स्टेप आपको इंस्टॉलेशन दिखाते हैं कि किस तरह से हमने ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट की है। अच्छा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पौने की चैनल पट्टी लगी हुई है जिसमें जनरेटर का कनेक्शन जा रहा है फर्स्ट फ्लोर का। इस पट्टी को हम यहाँ से ख़त्म करेंगे और ख़त्म करने के बाद इसमें हम 40 बाई 40 की एक पट्टी लगाएंगे जिसमें तमाम वायर्स जा रहे होंगे। और कनेक्शन की अगर बात कर ली जाए तो सबसे पहले ग्रिड का कनेक्शन आता है, फिर उसके बाद लाइट लोड आता है, उसके बाद फिर हैवी लोड, फिर बैटरी कनेक्शन और फिर PV कनेक्शन। और अगर हम अपने पैनल की बात करेंगे हम इसमें कौन कौन से ब्रेकर ये इस्तेमाल किए हैं तो मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले हमने इसमें एक डबल पोल का 63 एम्पियर का एक DP लगाई है, फिर एक वोल्टेज कंट्रोलर लगाया है, उसके बाद फिर एक लाइट लोड के लिए, एक हैवी लोड के लिए और एक PV का ब्रेकर लगाया है। अच्छा, VA से पहले मैंने इसमें क्यों लगाया उसकी एक वजह है, मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि मैंने क्यों लगाया और क्यों ज़रूरी था। देखें, ये आपको सामने DP नज़र आ रही है, ये 3 फेज़ की DP है। असल में अमूमन लोग ये करते हैं कि जहाँ 3 फेज़ आ रहा होता है और सिंगल फेज़ का इन्वर्टर होता है, 2 फेज़ को डिस्कनेक्ट करवा देते हैं, मतलब डेड कर देते हैं और सिंगल फेज़ को इस्तेमाल में ले लेते हैं। जबकि हमने यहाँ पे ये किया है कि हमने तीनों फेज़ को इस्तेमाल में लिया है। 104 का एक सेलेक्टर लगाया है और 2 सेलेक्टर लगाए हैं हमने 102 के। और इसकी वजह ये थी कि 10-10 दिन के हिसाब से तीनों फेज़ यूटिलाइज़ हो जाएँ, ताकि तीनों फेज़ पे हमारा इक्वल बिल्कुल बराबर से बिल रहे और किसी में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। बाज़ औक़ात होता है कि सिंगल फेज़ पे अगर हम मर्ज करवा देते हैं तो मिसाल है अगर उसी फेज़ के वोल्टेज डाउन हो गए तब आप क्या करेंगे? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। इसीलिए हमने 3 फेज़ की सेटिंग को रखा है ताकि 1 बाय 1 करके हम अपने फेज़ चेक करके जिस फेज़ पे अच्छे वोल्टेज आ रहे हैं उस पे हम उसको शिफ्ट करवा दें। और बैटरी का ब्रेकर जो हमने अपने पैनल में नहीं लगाया और उसकी वजह ये थी कि आपको पता है कि 25 mm का वायर काफ़ी महंगा होता है और वायर की कॉस्ट को कम करने के लिए हमने 25 mm का जो इसमें वायर इस्तेमाल किया वो कम से कम ही किया और बिल्कुल इसी के नीचे हमने एक इसका ब्रेकर लगा दिया। और जनाब हमने VA से पहले जो एक ब्रेकर का इस्तेमाल किया था उसकी बेसिक वजह ये थी कि हमारा जो क्लाइंट है उनके पास एक 2.5 किलोवाट का एक जनरेटर भी है। तो वो ये चाहते हैं कि अगर हम जनरेटर इन केस के किसी इमरजेंसी की सूरत में चलाते हैं तो उसकी जो पावर है वो हमारे इन्वर्टर तक ना पहुँचे। और इसी वजह से हमने क्या किया कि हमने VA से पहले एक डबल पोल का ब्रेकर लगा दिया कि ये वहाँ से भी बंद कर सकते हैं एहतियाती तौर पर। ये वजह थी जो VA से पहले हमने एक ब्रेकर लगाया है। अच्छा देखो, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या किया है। कि देखो ये सिलेक्टर है, पहले तो इसकी शक्ल ऐसे देखो कि ये 1/4 का सिलेक्टर है, ठीक है। ये 1/4 का सिलेक्टर है, एक फेज़, दूसरा फेज़, तीसरा फेज़ और ये चौथे पे जनरेटर आ गया, ठीक है। तो ये 102 लगा हुआ है, ये आपका जो है हैवी लोड है और ये आपका लाइट लोड है, ठीक है। अब सीन ये है कि इसके साथ ये मीटर कनेक्ट है और ये लाइट कनेक्ट है, तीनों फेज पे ये मीटर ये लाइट काम करेगी, ठीक है। और ये तुम्हारा हैवी लोड है, हैवी लोड पे ये वाला मीटर ये वाली लाइट काम करेगी, ठीक है। और ये जो 1 नंबर है मतलब ये बाईपास कनेक्शन है, जैसे होता है 102, ये बाईपास हो गया, ये आपका सोलर पे आ गया, ठीक है। ये हैवी लोड आ गया। इसी तरह से ये वाले सिलेक्टर की बात करें तो ये लाइट लोड आ गया, ठीक है। और उसके साथ ये वाला मीटर और ये वाली लाइट कनेक्टेड है, मतलब ये सीक्वेंस पे कनेक्टेड है। अब पीछे कनेक्शन की अगर बात कर लें तो आप ये देख लें एक नज़र, ये कनेक्शन किस तरह से है इसके। ये आपका जनरेटर का कनेक्शन है, ये 8 नंबर पे लगा हुआ है। बाकी ये 2, 4, 6 ये जो जिस तरह से 3 फेज़ का एक 1/4 की सिलेक्टर का कनेक्शन होता है ये उस तरह से लगा हुआ है।
ठीक है। और ये हमारा न्यूट्रल है, ये हमारा मेन न्यूट्रल है, ठीक है। और ये 3 फेज की लाइन का जो न्यूट्रल होता है ये उसके साथ न्यूट्रल अटैच हो जाएगा। अब ये जो लाइन है इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने कनेक्शन कुछ इस तरह से बनाया है कि 3 फेज के तीनों फेज के ऊपर हमारा इन्वर्टर जो है चार्जिंग देगा। सिर्फ जनरेटर की लाइन के ऊपर जब हमने इसको शिफ्ट करवाएंगे, कभी भी किसी भी वजह से जनरेटर अगर हम चलाते हैं तो उसमें हमने क्या करना है कि हमने जो है इसकी चार्जिंग रोकने के लिए इसका जो मेन हम डीपी लगा रहे हैं उसे हम ऑफ़ कर देंगे। हम चाहें तो वहाँ से ऑफ़ कर दें, हम चाहें तो वीए से ऑफ़ कर दें, वोल्टेज प्रोटेक्टर जो लगाया है हमने उससे भी ऑफ़ कर सकते हैं। तो ये इस तरह का कनेक्शन है। अब अगर आप ऐसे कनेक्शन चेक करें तो ये वाला सेलेक्टर जो है ये इस मीटर के साथ, इस लाइट के साथ इस तरह से कनेक्ट है, ठीक है। और अगर आप इसकी बात करें तो ये वाली लाइट, ये वाला मीटर, ये वाला सेलेक्टर ये आपस में कनेक्टेड है। ये वाली लाइट, ये वाला मीटर, ये वाला सेलेक्टर ये आपस में कनेक्टेड है, ठीक हो गया। ये इसका एक दफ़ा और लोग आपको दिखा देते हैं किस तरह से। ये 3 फेज़ है, ये 3 फेज़ पे जब हम पहले फेज़ पे घुमाएंगे तो जाहिर सी बात है पहला फेज़ जो है पहला ये इधर घूम गया, इधर आ गया, ये इधर आ गया, ठीक है। दूसरे पे करेंगे तब भी हमारा केई चलती रहेगी, मगर यहाँ से फेज़ की सिलेक्शन होती रहेगी। तीसरे पे करेंगे, सॉरी अभी चौथे पे, तीसरे पे करेंगे तब भी यही हमारा फेज़ वही चलता रहेगा। न्यूट्रल जाएगा 3 फेज़ का कॉमन सिंगल एक ही न्यूट्रल होता है तो वो उस पर चलता रहेगा। बाकी अगर हम दोनों सेलेक्टर को उठा के जो है 2 पे ले आते हैं तो हमारा हैवी लोड और लाइट लोड दोनों कनेक्शन हमारे इस पे इन्वर्टर पे आ जाएंगे, ठीक है। ये किस तरह से बना है, अब इसको फाइनल करते हैं और इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने अपनी तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। चलो हाँ ठीक है, करीब चल रहा है। इस वक्त जो हमारा लोड चल रहा है वो इस वक्त भी सोलर में चल रहा है। सोलर के वोल्टेज ये बता रहा है, ये 283 वोल्टेज बता रहा है। ये हमारे वॉट्स बता रहा है कि घर में हमारे कितने वॉट्स इस्तेमाल यूज़ हो रहे हैं। बीपी का एरर आता है, आपको पता है बिना बैटरी के चल रहा है तो बीपी का एरर आएगा, ठीक है। अब हम इसको डाउन करते हैं और देखते हैं। ये 481 तकरीबन ये हमारी जनरेशन है और ये 440 हमारा घर में यूज़ हो रहा है, ठीक है। 36 का टेम्परेचर आ रहा है और 32 का टेम्परेचर यहाँ बता रहा है इसका MPPT का, ठीक है। इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे तो ये फिर आगे वोल्टेज आ गए, ये घर में यूज़ होने वाले आपके वॉट्स हैं, ठीक है। बाकी आपकी पैनल की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है, आपको मैं बता दूँगा। अभी ये 2 पर है, ये लाइट लोड का ट्रिगर है, सॉरी सिलेक्टर है, तो ये 2 पर है तो सोलर पर है। जब इसको मैं 1 पे कर दूँगा तो ये हमारा क्यूरी को बाईपास कर जाएगा, ये यहाँ से भी काफ़ी थोड़ा सा। और अभी ये तीसरे फेज़ पे इस्तेमाल हो रहा है, तीसरे फेज़ पर है। हम इसको जो है फेज़ वाइज भी चला सकते हैं। हम 1 पे करेंगे तो यहाँ पर ये पहला फेज़ आएगा, हम इसको 2 पे करेंगे तो यहाँ पे दूसरा फेज़ आएगा, 3 पे करेंगे तो तीसरा फेज़, 4 पे करेंगे तो जनरेटर की लाइन, 2 पे कर देंगे तो इन सब चीज़ों का कट ऑफ होकर डायरेक्ट सोलर पे आएगा, ठीक है। इस तरह से बाकी इसका लोग दिखाते हैं। अभी लोगों का कनेक्शन मैंने बंद करके रखा हुआ है, हमारा इस्तेमाल ही किया।